नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। जुड़ जाइएगा लाइव और वीडियो को सभी जगह पर फैला दो, आग लगा दो भाई, सभी जगह फैला दो वीडियो को। बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं चीज़ों को आपके सामने रखने वाला हूँ, तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, पूरा का पूरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग लीजिएगा और लिखने की कोशिश करें ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक कॉपी निकालिएगा और उसमें नोट करते हुए जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और टॉपिक शुरुआत करने से पहले आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो भाई, ठीक है। और टॉपिक शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पहली क्लास हो चुकी है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। प्ले लिस्ट में जा करके देखना है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, क्योंकि जिससे आप चीज़ें को शेयर कर पाएँ तो और भी लोग जुड़ पाएंगे भाई, ठीक है। जुड़ा करो, सभी शेयर किया करो। आप में से कोई जुड़ता ही नहीं है भाई, तो जुड़ा करो भाई, ठीक है। शेयर किया करो, अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। हाँ, सभी ने शेयर कर दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। थोड़े समय के लिए रिकैप करते हैं पिछली क्लास में जो चीज़ें, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, जब तक जो पिछली पहले क्या पढ़ा था उन चीज़ों को जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, बट आसान उनको बनाना पड़ता है, ठीक है। आसान कैसे बनती है? प्रैक्टिस से, ठीक है। तो देखिएगा, तो मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, आपको क्विक रिवीजन देता हूँ। देखिएगा, कल पढ़ाया था मैंने हर्ट टॉपिक को, तो हर्ट में सबसे पहले क्या बताया था? मैंने बताया था स्टडी। तो देखिए, हर्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई? मैंने बताया था कार्डियोलॉजी। क्या बताया था भाई? कार्डियोलॉजी बताया था कि नहीं बताया था? हर्ट की अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हिंदी में भी चलो लिखता हुआ चलता हूँ, कार्डियोलॉजी। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर इस तरीके से हिंदी में, तो देखिएगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। चलो मैं बताई हिंदी में भी लेके चलूंगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अध्ययन को क्या बताया था मैंने कि कार्डियोलॉजी कहते हैं ये जो हर्ट है कैसा ऑर्गन है? ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है भाई? हर्ट कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन होता है आपका, मांसपेशीय अंग। कैसा है? मांसपेशीय अंग होता है, ठीक है भाई। रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुन लो बस, थोड़ा सा सुन लो। तो मैंने क्या बताया कि हर्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ये कैसा अंग है? ऑर्गन कैसा है? ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? ये मांसपेशीय अंग है, ये बताया था मैंने। और बताइए, ये हर्ट है, हर्ट किसका पार्ट होता है? किस सिस्टम का ये भाग है? तो मैंने आपको बताया था, ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम का ये पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्या होता है? हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी, थोड़ा सा देखिएगा। परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट मैंने क्या चीज बताया था? इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी भाई? विलियम हार्वे जी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी भाई, ठीक है। मैंने आपको कल ये चीज़ें बता चुका हूँ भाई। विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। ये कैसा है? इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। यहीं पर बोलिएगा, मेरे साथ में बोलिएगा चीज़ों को जितनी बार बोलोगे आपके दिमाग में सेट होंगी, ठीक है। अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अंग कैसा है? मांसपेशीय अंग है, ये मस्कुलर ऑर्गन है। और ये भाग किसका होता है? परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। यहाँ तक ये चीज़ें बढ़ती हैं। आगे बढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को थोड़ा सा। मैंने क्या बताया था? जो मानव का जो हर्ट होता है, मानव के हर्ट का वेट कितना होता है? तो यहाँ वेट लिखता हूँ मैं आपको, देखिएगा। इसका लगभग एवरेज वेट होता है आपका 300 ग्राम। कितना वेट होता है भाई? 300 ग्राम वेट होता है, जिसमें से मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि इसमें से जो 80 ग्राम है और 220 ग्राम ये बढ़ जाता है। ये आपका लेफ्ट साइड में होता है, ये राइट साइड में होता है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा और रिविजन करिएगा। और क्या बताया था मैंने? और क्या बताया था भाई? इसका आकार कैसा होता है बताइएगा भाई। शेप कैसी होती है भाई इसकी? हर्ट कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा? मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी को इंग्लिश में बोले तो फिस्ट। क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में बोले तो? फिस्ट के आकार का होता है आपका हर्ट। समझ आया? और मैंने क्या चीज़ें बताई थी कल आपको? थोड़ा सा बोलिएगा, मेरे साथ में बोलिएगा, आपको चीज़ें याद होंगी, कनेक्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। आएगा ना, तभी तो आएगा मज़ा। चलो, और क्या बताया था मैंने? और क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा दिल किसका होता है, छोटा दिल किसका होता है? बताइएगा भाई।
किसका सबसे बड़ा और छोटा दिल होता है? तो सबसे बड़ा दिल किसका बताया था मैंने? व्हेल मछली का। व्हेल मछली का सबसे बड़ा दिल होता है। इसका वजन कितना होता है? 300 केजी होता है। ठीक है, तो दिल वालों का भी दिल बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है इस व्हेल मछली का। चलिए, व्हेल मछली कौन होती है भाई? ये मेमेल्स होती है। मेमेल्स को हिंदी में बोले तो स्तनधारी। समझ आया? जो व्हेल मछली होती है ये होती है स्तनधारी। इसमें जो वेट होता है इसका कितना होता है? इनकी हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। मैंने बताया था चैम्बर कितने होते हैं, मतलब हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। नॉर्मल मछली का हार्ट कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी। और मैंने क्या बताया था? हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है भाई? कहाँ होती है लोकेशन बताइएगा भाई। लोकेशन मैंने बताया था आपको, ये है आपका ये चेस्ट रिब का नाम क्या बताया था भाई? बताइएगा। स्टर्नम। क्या नाम बताया था मैंने? स्टर्नम इसका नाम बताया था। तो चेस्ट रिब का नाम स्टर्नम होता है। यहाँ से जो 2 नंबर की रिब है और 6 नंबर की रिब के बीच में यहाँ पर स्थित होता है छोटू सा आपका ये दिल। ठीक है भाई, क्या होता है यहाँ पर? ये दिल होता है यहाँ पर 22 या 80 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर एक चीज़ कोई ये क्वेश्चन कभी कभार ये भी बन जाता है कि इंडिविजुअली अगर वो पूछता है आपसे कि फीमेल में कितना हार्ट होता है, फीमेल का जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है, तो कहीं कहीं 250 भी मिलेगा, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम भी वहाँ पर सही है। ये चीज़ समझ आया होगा। और क्या चीज़ मैंने रखा था यहाँ पर आप लोगों के लिए? ये स्टर्नम बता दिया, ये चीज़ बता दी। अब मानव के हार्ट के बारे में बताया था भाई, कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। यहाँ तक भी चीज़ें मैं आपको पूरा कवर अप करा चुका हूँ। अलिंद और निलय ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ और आगे चीज़ों को बढ़ाता हूँ। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं चीज़ों को और रखता हूँ, एक बार समझिएगा। ठीक है भाई, कहाँ तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को जोड़ पाएँ। ठीक है भाई, चलो देखिएगा। ये जो आपका हार्ट होता है ना, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हार्ट होता है ये, ठीक है, इस तरीके से बना दो। इसमें ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये जो मस्कुलर ऑर्गन है, ये पूरा कैसा मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। हिंदी में लिखे तो भाई सेप्टम ऐसे लिख लो, सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। तो ये कैसा होता है? ये इसमें जो ये होती है ना, ये जो मसल्स हैं, इनको, इस मसल को बोलते हैं क्या? सेप्टम। ये समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या बताया था? इनके 4 चैम्बरों में ये विभाजित करते हैं। तो ये ऊपर वाले होते हैं, देखो इधर को बोलेंगे क्या? इधर को बोलेंगे क्या? इधर को बोलेंगे दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? ऊपर वाले अलिंद होते हैं, समझिएगा। ऊपर वाले अलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं। तो ऊपर वाले क्या होते हैं? अलिंद, और नीचे वाले निलय। ऐसे याद, देखो मैं कैसे याद करता था। देखो ए पहले आता है, ए पहले आता है तो ऊपर ए आएगा, उसके बाद एन बाद में आता तो निलय बाद में आएगा। ठीक है, तो ऊपर आएगा अलिंद, नीचे आएगा निलय। समझ आया? ऊपर अलिंद, नीचे निलय। तो अलिंद लिख देता हूं मैं आपके सामने, अलिंद। अब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। इंग्लिश में देखिएगा, अलिंद को क्या बोलते हैं? अलिंद को ऑरिकल भी बोलते हैं। अलिंद को ऑरिकल भी बोलते हैं और एट्रिकल भी बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो राइट, इसको ऑरिकल भी बोल देते हैं, ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एट्रियम और ऑरिकल बोलते हैं। ये राइट एट्रियम या ऑरिकल बोल सकते हैं। और इधर होता है ये आपका होता है बाया आलिंद। क्या? बाया आलिंद। अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे लेफ्ट। लेफ्ट क्या बोलेंगे भाई? मैंने क्या बताया? इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म याद रखते हुए चलेंगे। इंग्लिश टर्म बताइएगा भाई, क्या कहते हैं? एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम बोल देते हैं, या ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या? ऑरिकल। देखो भाई, एक चीज़ बता दूं आपको कि जब भी हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं कल पढ़ चुके हैं हम सभी। ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं आप इरिटेट मत होइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? एट्रिकल या एट्रियम, ये ऑरिकल बताया था भाई। यहाँ तक चीज़ें बताया था मैंने आपको, ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी। ये होता है आपका निलय होता है, ये लेफ्ट होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये। लेफ्ट वेंट्रिकल को हिंदी में बोले तो भाई बाया निलय। क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो? बाया निलय। ये होता है बाया निलय। इस बाया निलय की क्या खासियत होती है? ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है? ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये मैंने आपको बताया था भाई। कैसे गिर रहा है भाई? ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। हार्ट में ये 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है भाई, समझ पाएगा। इसी भाग से जुड़ती है आपकी महाधमनी अयोटा। क्या? अयोटा। ठीक है, मैंने बताया था अयोटा, ये धमनी यहीं जुड़ती है। आगे चीज़ें मैं रखूंगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लो जिससे आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। ये होता है, ये कौन सा हो गया भाई? फिर ये होगा राइट। ये हो गया राइट
राइट क्या, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। क्या हो गया भाई, राइट वेंट्रिकल। ठीक है भाई, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। बोले तो दायां नील है। क्या हो गया, ये दायां नील है। समझ में आ रहा होगा भाई, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो ये दायां नील हो गया, ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और क्या चीज़ मैंने बताया था, ध्यान देखिएगा, जो ऊपर ये होता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले खून कहाँ आता है, तो सबसे पहले खून आता है भाई, कहाँ आता है, ब्लड। ब्लड कहाँ पर आता है, तो सबसे पहले आता है अलिंद में। कौन से अलिंद में आता है सर, राइट एट्रिकल। राइट एट्रिकल बोले तो दायां अलिंद में सबसे पहले ब्लड एंट्री करता है। यहाँ पर जैसे एंट्री करेगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले आएगा तो है बुराई तो आएगा, पंप होने के लिए। जैसे पानी आता है ना, कहाँ से पानी आता है, नदियों से पानी आता है, तो वो गंदा पानी आता है, गंदा ही आता है ना। फिर क्या होता है, उसमें पंप किया जाता है, तो फिर पीने के लिए फिर वो शहरों में इधर उधर भेजा जाता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो ऐसे समझ लो, तो गंदा पानी आया, गंदा खून आता है, उसमें क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। क्या मिला होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। कैसे भाई, काम नहीं कर रहा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। सबसे पहले कहाँ आएगा, इसमें आएगा, दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद धक्का मारता है, इसको धक्का मारेगा, ये आएगा, यूं होकर के लंग्स में जाएगा। आगे बताऊंगा ये चीज़ें, आगे बताऊंगा। तो ये होता हुआ इस तरीके से फिर ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ये चीज़ें मैं आपको कल अच्छे तरीके से समझा दी थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ आता है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैं आगे की चीज़ रखता हूँ, अब आराम से करेंगे भाई, ठीक है। अब करेंगे आराम से, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं आगे रखता हूँ आपके सामने, समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दो। बहुत मेहनत करता हूँ, रियल बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन आप देखते नहीं हो वीडियो को, 2-4 दिन भाई बंधु देखते हो भाई, ऐसा मत किया करो। तो सभी देखा करो भाई, वीडियो को पहुँचाया करो। आपको पता है कि चैनल हमारा क्या था, बहुत छोटा सा है, छुटकू सा है चैनल हमारा। तो भाई बड़ा कर दो इसको, करना चाहो तो, ठीक है भाई। थोड़ा सा हेल्प किया करो भाई, ठीक है। कहते हैं कि मुश्किलों में कोई किसी का साथ नहीं देता, कम से कम आप तो खड़े होइए अपने साथ, हमारे साथ है भाई, ठीक है। आप तो, आपके लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सहयोग करिएगा। यहाँ तक चीज़ें मैंने आप तक कल बता दी थी, तो थोड़ा सा टाइम लगा। अब मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है। आगे की चीज़ें जो अब हम पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको ब्लड वेसल्स। क्या, सबसे पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा देता हूँ, ब्लड वेसल्स, ठीक है भाई। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा देता हूँ आपको कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। रुधिर वाहिका, क्या, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, ये देखिएगा भाई, ठीक है भाई। रुधिर वाहिकाएं, देखो रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रुधिर वाहिकाएं कहें तो भाई कि जैसे एक डैम का उदाहरण दूंगा आपको। ये है कोई डैम, बांध, ये क्या है, कोई डैम है भाई, बांध है। ये क्या है भाई, डैम, डैम को बोले तो बांध है भाई ये। अब बांध है तो आपको पता है इस बांध में क्या होता है, बांध में क्या होता है भाई, बांध में छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं भाई, नदी नाले वगैरह होते हैं, तो आप जानते हो। तो कहीं से इधर से एक ये आती है, इधर से एक ये आती है, ऐसे बहुत सारी नदियाँ आती हैं और इसमें पानी वानी भर देती है। ऐसे ही तो होता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर इस यहाँ से जल आपूर्ति के लिए, कृषि के लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहुँचा देते हैं, यही तो होता है। अब इसी उदाहरण से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो नदी, छोटी छोटी नदी आती हैं, जो लेके आती हैं, वो कुछ लेके आती हैं, कुछ ले जाती है यहाँ से, इस तरीके से लेके जाती है ना। जो लेकर के आती है, जो लेकर के आती है उसे धमनी बोलते हैं, सॉरी, जो लेकर के आती है ना, लेकर के आती है उसको बोलते हैं सिरा, और जो ले जाती है, ठीक है, यहाँ से जो बाहर करती है उसको बोलते हैं धमनी, ठीक है। क्या, धमनी। देखिएगा, यहीं से याद कराता हूँ आपको। जो लेकर के आने वाली इनको बोलते हैं सिरा, क्या बोलते हैं, शिरा। इंग्लिश में बोले तो वेन, क्या बोलते हैं इनको, वेन बोलेंगे। और जो धमनी को बोलते हैं आर्टरी, क्या बोलेंगे, आर्टरी, ठीक है भाई, आर्टरी बोलेंगे और वेन, ये समझ आया। तो लेकर के आती हैं उनको बोलते हैं सिरा, और जो यहाँ जो बंद से बाहर लेके जाती हैं, मतलब जो हार्ट से बाहर खून को निकालती हैं, तो उनको क्या कहते हैं भाई, धमनी बोलते हैं। समझ आया। तो रुधिर वाहिकाओं का मतलब है जो ब्लड लाती हैं, ब्लड को बाहर ले जाती हैं, उन सभी डक्ट को, उन सभी वाहिकाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ब्लड वेसल्स कहते हैं। सर ये तो समझ आ गया, अब क्या बताना है, तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सिरा और इसके बारे में। एक मिनट रुकिएगा भाई, पूरा वीडियो देखिएगा, बड़े मन से बना रहा हूँ वीडियो, अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलो, पूरा सहयोग बनाए रखेंगे भाई, वीडियो को शेयर कर दो भाई, ठीक है। अपना छोटा बड़ा भाई मान के, गुरु मानते हो तो भाई शेयर कर दो, अच्छा मज़ा आएगा। देखो, आप जब वीडियो को शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ते हो ना,
तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी पढ़ाऊँ आपके लिए अच्छी चीज़। देखो आपके लिए बिल्कुल अच्छी वाली ट्रिक बनाऊंगा। देखो अब समझिएगा, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अब इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं धमनी। क्या धमनी, देखिएगा लिखते हुए चलिएगा भाई, लिखने वालों के लिए बता रहा हूँ ये पॉइंट वगैरह, तो ठीक है। तो धमनी बोले तो आर्टरी, क्या बोलते हैं, आर्टरी किसे कहते हैं भाई, यहाँ देखिएगा। थोड़ा सा देखो राइटिंग थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा, अपने दिमाग में सेट करो, दिमाग में सेट करो। दिल और दिमाग दोनों जगह बैठाना है, एक जगह से काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। तो देखो क्या होता है भाई, धमनी। धमनी क्या करता है भाई, इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, धमनियों में जो ब्लड प्रवाहित तो होता है उनको क्या कहते हैं, तो उनमें जो ब्लड प्रवाहित होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है भाई, कैसा होता है, धमनियों में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। क्या ऑक्सीजनेटेड, हिंदी में कहीं तो भाई जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो घुलित होता है, ठीक है, ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, जिनमें कहीं तो प्योर ब्लड, क्या प्योर, इसको बोलते हैं प्योर ब्लड, जिसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब तुम्हें पता है जब धमनियाँ खून को ये क्या करती हैं, ये ले जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑर्गन्स तक, ठीक है। ये हार्ट से कहाँ तक ले जाती हैं, ये ऑर्गन्स तक लेके जाती है। ये है आपका दिल, ये दिल से जैसे निकल के जाएंगी, यहाँ पर कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन तक पहुँचाएंगी भाई। अब यहाँ से पता पंप कर दिया, पंप किया तो कैसा बन गया, शुद्ध। पहले कैसा है, काला कूड़ा सा आया था, खराब ब्लड आया था ना, अब कैसा हो गया, अच्छा हो गया। तो अच्छा हो गया तो इनमें ब्लड कैसा जाता है, लाल जाता है। कैसे कलर का जाता है भाई, लाल कलर का, ठीक है। तो जो धमनियां हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ये समझ में आया होगा। चलो भाई और क्या करेंगे सर, लाल कलर का तो हो गया, और मैंने क्या बताया, इनमें जो ब्लड है वो प्रभावित होता है, ऑक्सीजनेटेड ही होता है, जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है। तो एक आपको अब बात भी पढ़ने को मिलेगा, वो है क्या, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वेरी मोस्ट लगाइएगा, इसको मोस्ट लगाइएगा। देखिएगा क्या होता है, मोस्ट क्या है यहाँ पर, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ना आपकी, फुफ्फुसीय धमनी, क्या बोलेंगे इसको, फुफ्फुसीय, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी, क्या बोलेंगे भाई इसको, फुफ्फुसीय धमनी। जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो क्या करती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। क्या, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। कैसा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। कैसा रक्त लेके जाती है भाई, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अभी चीज़ें मैं बता दूंगा, थोड़ा समझ लो। चलो जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूँ आपको, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया नहीं आया। देखो ब्लड वेसल्स जो लाती हैं ले जाती हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। धमनी कैसे किसे कहते हैं, धमनी जो ब्लड को लेकर के जाती, लाती नहीं है, धमनी क्या करती है, ब्लड को बाहर निकाल लेकर जाती है, अंगों तक पहुँचाती हैं। समझ आया, लाल कलर की होती है सर। शरीर में अंगों में कहाँ होती है, बिल्कुल अंदर धस्सी होती है, यहाँ पर क्या, बिल्कुल अंदर धस्सी होती है, उनको बोलते हैं धमनी। ये समझ आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ट्विस्टर लगाइए यहाँ पर। जो पल्मोनरी जो आर्टरी है, फुफ्फुसीय धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सर अशुद्ध रक्त कैसे हो गया, आपने बताया कि इसमें तो शुद्ध होता है धमनियों में। तो अब देखिएगा वो कैसे होता है, यहाँ पर अशुद्ध कैसे जा रहा है, ये देख लो भाई। चलो मैं बता देता हूँ अशुद्ध कैसे चला गया भाई, इसमें अशुद्ध कैसे चला गया, अशुद्ध तो नहीं जाना चाहिए था ना। चलो मैं बताता हूँ फिर कैसे चला गया, इसमें अंदर तो नहीं जाना चाहिए था, कैसे हो गया। चलो देखो तो फिर बताता हूँ कैसे हो गया। ये है आपका दिल, ठीक है, ये दिल है दीवाना, ठीक है भाई। चलो ये दिल बना देते हैं आपका, ये हो गया दिल आपका, किसी का भी होगा, ठीक है। ये दिल बना देते हैं, वैसा ही बना देते हैं भाई, काम चलना चाहिए हमारा, तो ठीक है हम काम चलाते हैं। ये इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है भाई। ये है आपका दिल। अब सबसे पहले मैंने बताया था ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से ये होते हैं ट्राइकस्पिड, अभी बताऊंगा। यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से जो ब्लड आता है, मैंने क्या बताया, जो इस साइड में जो ब्लड होता है, यहाँ पर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, क्योंकि यहाँ आया। अब जैसे ही यहाँ आ गया, अब भाई ब्लड यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, बाहर निकालना है ना भाई, हमें क्या करना है, अंगों तक पहुँचाना है ना, क्योंकि ऊर्जा भी चाहिए। अंगों को क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा कैसे मिलेगा भाई, पहुँचेगा तभी तो, ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन कैसे पहुँचे, इसी के माध्यम से तो फ्लो होगा सर, सही बात है। चलो तो फिर क्या होता है, यहाँ पर आया भाई, यहाँ पर जो ब्लड आ गया, ये दोनों भर गया, अभी बताऊँगा उनकी पूरी प्रोसेस बताऊँगा, बिल्कुल ईजी है, मजा आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या करते हैं भाई, यहाँ से ये ब्लड को जो लेकर के जाती है, ये धमनी है, मैंने बताया इसको फुफ्फुसीय धमनी, हिंदी में लिख देता हूँ फुफ्फुसीय, ठीक है भाई, थोड़ा सा हिंदी में ढंग से फुफ्फुसीय, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है, ऐसे लिख लो भाई, थोड़ा सा माइंड मत करिएगा इन चीज़ों को। फुफ्फुसीय धमनी, तो फुफ्फुसीय धमनी लेके जाती है, ये पहुँचती है लंग्स के पास। कहाँ पहुँचती है? लंग्स के पास। लंग्स बोले तो फेफड़ा, लंग्स बोले तो फेफड़ा, ठीक है भाई, ये फेफड़ों के पास पहुँच गया। यहाँ से खून जाता हुआ फेफड़ों पहुँच गया। फेफड़ों का काम क्या है बताइएगा? फेफड़ों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या काम भाई? फिल्टर करता है, क्या करता है, या प्योरिफिकेशन करता है? डाउट क्लियर कर दूंगा आज आपका। एक फिल्ट्रेशन होता है, एक प्योरिफिकेशन होता है, बताइएगा। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड का देखिए फिल्ट्रेशन करता है आपका किडनी। क्या ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करता है वो करता है किडनी। ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करता है वो करता है किडनी, और जो प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है वो कौन करता है भाई? प्योरिफिकेशन करता है आपका फेफड़ा। क्या? फेफड़ा। तो देखो भाई कैसे करता है, आगे मैं रखता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर जो खून आया भाई, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साथ में चल रहा है ना। अब क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया साहब। यहाँ पर क्या है, ये लंग्स वाले टॉपिक में जो उत्सर्जन तंत्र, जो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बताऊंगा कि, और जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जिट होता है, ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होता है, जो ऑक्सीजन है वो केवल अंदर रह जाता है, ठीक है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट होता है, इन होता है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, श्वसन तंत्र में आगे पढ़ाऊंगा इन चीज़ों को। समझ आया? तो यहाँ पर आगे बात, बजिएगा मत भाई, पूरा वीडियो को देखिएगा बड़े ध्यान से, बड़े मेहनत से बना के पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ आ गया भाई, यहाँ से फिर ये जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था अभी कि लाने वाली कौन होती है भाई? हड्ड तक खून कौन लेके आती है? सर सिरा लाती हैं। क्या लाती हैं? शिरा। सिरा को बोले तो इंग्लिश में भी देख पढ़ते जाइएगा। देखो वो क्या करता है, पेपर वाला आपको देगा भाई वेन। क्या? वेन। अरे भाई वेन तो हमने पढ़ाई नहीं, वेन क्या होता है? तो भाई वेन कुछ नहीं है, तो इनको याद कर लिया करो, छोटी छोटी टर्म है इंग्लिश की, क्योंकि यही भ्रमित करते हैं हमें पेपर में, यार ये तो पढ़ाई नहीं, सिरा बिरा तो हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पढ़ के जाते। तो इंग्लिश में नाम याद रख लेना, ये होती है पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय तो लगा देना जहाँ भी, फुफ्फुसीय, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा बोलते हैं। ये जो लेकर आता है वो कैसा होता है भाई? कैसा होता है उसे क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड आया है इसमें तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब इसमें जो प्योर ब्लड है, समझ में आ गया। तो सिरा के पॉइंट क्लियर कर लो अभी। सिरा क्या होते हैं मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा। जो सिरा होते हैं इनमें क्या होता है, मोस्टली अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखिएगा यहाँ से जो वेना कावा सिरा आती है वो लेके आती है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है, और ये हरे कलर की होती है। थोड़ा सा आपको दिखाई दे रही है, देखो मेरी भी दिखाई दे रही है, इसमें है, ठीक है, तो हरे कलर की होती है, ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पर आता है, फिर ये द्विबीजनीय कपाट है, यहाँ से होकर के अयोटा द्वारा अंग तक पहुँचा दिया जाता है, ये होता है। ये सिरा भी समझ आएगा। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, देखो समझो, यहाँ तक समझ में आया ना भाई, ठीक है। सिरा क्या होती है भाई? सिरा होती है जो ब्लड को लाती है, धमनी क्या करती है भाई? धमनी बाहर ले जाती है। समझ, खत्म कहानी। चलो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं बोर तो नहीं हो रहे भाई आप? बोर हो तो तभी क्या करो, जय श्री राम जी का जयकारा लगा दिया करो, ठीक है भाई, या खाटू श्याम जी का लगा दो भाई, बोलो भाई खाटू श्याम जी की, तो भाई चीज़ों को बढ़ाते चलाओ करो, ठीक है। चलो हाँ, आ गया समझ में भाई यहाँ तक। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको कि जो हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है पूरा ब्लड का, वैसे तो मैंने 2-3 बार बता दिया आपको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। टॉपिक का नाम डाले तो डाल लो भाई, क्या डालो भाई? देखो कार्डियक सर्कुलेशन। क्या? कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन, ठीक है। हृदय परिसंचरण, हृदय परिसंचरण, क्या डालेंगे? हृदय परिसंचरण, संचरण समझ रहे हो ना भाई? जो हृदय में खून कैसे आता जाता, पूरी चीज़ बताऊंगा आपको डिटेल में अच्छे तरीके से। अब समझिएगा, हृदय में जो इसको कार्डियक साइकिल भी, इसको और क्या कहते हैं भाई, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इसको कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कहीं साइकिल भी मिलेगा आपको, कार्डियक साइकिल भी इसको ही
कहते हैं, समझिएगा। ठीक है भाई, समझ में आएगा? तो इसको हिंदी में लिखूं क्या? लिख तो दिया, कभी कभी आपसे इसी तरीके से आ जाएगा। अब समझो मेन अच्छी वाली चीज़ क्या है जो मैं बता रहा हूँ आपको, समझो, ध्यान से समझो। देखो दोबारा से वही हर्ट बनाएंगे और अब आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। देखो हर्ट बना देते हैं आज, अब की बार इस रेड पेन से बनाते हैं, रेड मार्कर से। देखो भाई ये बन गया हर्ट आपका, ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझिएगा। ये हो गया आपका हर्ट। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम बताइएगा, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम बताओ भाई। इसका नाम बताया था सर सेप्टम। क्या बताया था भाई? सेप्टम इसका नाम बताया था ना, बिल्कुल बोलिएगा मेरे साथ। बिल्कुल सर, सेप्टम इसका नाम होता है, लिख देता हूँ चलो हिंदी में, इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है भाई, सेप्टम, समझ में आया? चलो अब मैं आपको देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा एक मार्कर और ले लेता हूँ। देखो इसमें 3 मार्कर कर लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आए। ये हो गया आपका दिल। अब दिल में कैसे चीज़ें चलती हैं वो देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, देखो मैं सर्कुलेशन बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आता है आपका? ब्लड देखिएगा, ब्लड आता है यहाँ पर। कहाँ पर आता है? ब्लड आता है यहाँ पर। जो ब्लड लाने वाले को क्या बोलते हैं भाई? जो ब्लड लेके आने वाले को सिराप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिराप बोलते हैं, समझ में आया? तो सबसे पहले जो ब्लड आता है हमारा यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है? ये इसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? लिखिएगा, एक बार लिखिएगा। इसको बोलते हैं राइट एट्रिकल। ठीक है, राइट या एट्रियम बोल देते हैं। ठीक है, ऑरिकल भी बोल देते हैं। राइट, दूसरा हम यूज़ करते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, राइट एट्रियम, या बोले तो दाया आलिंद। दाया आलिंद, ठीक है, लिख लो भाई इसी तरीके से, दाया आलिंद बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सिरा आती है ना, इसका नाम याद रख लो। इस सिरा का नाम है, इस सिरा का नाम है वेना कावा। वेना कावा। हिंदी में लिखो भाई, वेना कावा, हिंदी में लिख लो। इसको बोलते हैं भाई वेना कावा शिरा। ठीक है भाई, वेना कावा शिरा बोलते हैं इसको। जो ब्लड सबसे पहले कौन लेके आता है भाई हर्ट में? वेना कावा लेके आता है। बस थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा मैं ना, थोड़ा बोल के भी परेशान हो जाऊंगा नहीं तो। देखो वेना कावा शिरा सबसे पहले लाती है। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगा, अब क्या होगा? वेना कावा शिरा लाएगी। अब सर कैसे आएगा ये? मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो जो एक्चुअली जो वेना कावा होती है, दो, देखो एक हर्ट ये रहा हमारा, तो एक पार्ट नीचे का, दो पार्टों में ये विभाजित होता है। तो नीचे का पार्ट और अपर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। जो कुछ तो जो खून आएगा, जो ब्लड आएगा आपका नीचे से आएगा, कुछ आएगा जहाँ से ब्रेन से इधर ऊपर से आएगा। तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, कुछ नीचे से खून लाती है, कुछ ऊपर से। तो ये जो वेना कावा है 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग क्या क्या है उनको देखिएगा। जो ऊपर वाली है ना, एक इधर से, इसी को 2 भागों में बांट रहा हूँ। जो ऊपर वाली है इसको सुपीरियर बोल दो। क्या? सुपीरियर। ठीक है भाई एक मिनट, इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे? जो ऊपर वाले पार्ट से, जो शरीर के ऊपर वाले भाग से जो खून आएगा, सुपीरियर मतलब सीनियर, ऊपर वाला। ठीक है, याद करिएगा। तो सुपीरियर को अभिवाही भी बोल देते हैं कभी कभी। तो अभिवाही वेना कावा क्या करेगी? सबसे ऊपर से लेके आएगी। और जो नीचे से ब्लड आएगा, जो शरीर से आएगा, उसको क्या बोल देंगे भाई? ऊपर की को सुपीरियर, नीचे की को इंटीरियर। क्या बोल देंगे भाई? इंटीरियर वेना कावा। क्या बोलेंगे भाई? इंटीरियर वेना कावा बोल देंगे। जो नीचे से ब्लड लेके आएगी, इंटीरियर वेना कावा। अब साहब यहाँ पर आ गया, पहले मैं सर्कुलेशन सिस्टम बता रहा हूँ आपको। अब खून यहाँ पर इसने धकेल दिया, डाल दिया भाई, जैसे नदियों की तरह ही है। तो ये नदियाँ हैं 2, ये समझिएगा। ये खून को लेके आई यहाँ पर आगे साहब। अब क्या करेंगी? खून यहाँ पर धकेल दिया और ये भर गया भाई। अब तुम्हें पता है जब भाई ये भर जाएगा, ये जगह में इसमें कुछ बचेगा नहीं, तो क्या होगा? दबाव बनेगा, सीधी बात है। क्या बनेगा? दबाव बनेगा। तो दबाव बनेगा तो क्या होता है भाई? भगाना, धकेलना। ये धकेलेंगे भाई। मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया भाई ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकिएगा भाई, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया मेरा ना। चलो देखिएगा भाई,
तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर जैसे ब्लड आ गया, यहाँ पर ब्लड कलेक्ट हुआ, फिर क्या होगा भाई, ये निकलेगा बाहर। बाहर कैसे निकले, बंद होते ना, बंद, मैंने बताया था ये तालाब, ये बंद है कोई बड़ा, ठीक है। तो इसमें फिर बाहर जैसे बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा जाता है, फिर ज़्यादा आगे तो भाई क्या करेंगे, गेटों को खोलना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, बंद फूट जाएगा। तो ये हमें फोड़ना तो है नहीं, अगर फूटेगा तो ये मामला बिगड़ जाएगा। मामला तो बिगाड़ना नहीं है भाई, मामला तो बनाए रखना है। तो यहाँ पर 3 गेट लग रहे हैं भाई। कितने गेट लग रहे हैं यहाँ पर, गेटों के नाम ध्यान रखिएगा। ये क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका दायां आलिंद, ये है आपका दायां निलय। बोलिएगा, ये है दायां आलिंद, ये है दायां निलय, ठीक है। ये निलय है, दोबारा से लिख देता हूँ, निलय लिख देता हूँ भाई, किसी किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो। निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल, इंग्लिश में भी लिख देना, ये राइट वेंट्रिकल हो गया भाई, ठीक है। निलय हो गया ये, और ये एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम, ठीक है भाई, राइट एट्रियम। अब जो इनके बीच में जो ये होता है, ध्यान देखिएगा, ये जो 3 गेट होते हैं, इन गेटों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन 3 गेटों को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में भी लिख लो। अगर मैं इसमें लिखूं तो देखो ऐसे लिख लेते हैं, ट्राइकस्पिड, या हिंदी में त्रिबलनी कपाट, त्रिबलनी कपाट बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलो त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिवलनी कपाट है, इनमें आएगा तो ये खोलेंगे। जैसे ही ये खोलते हैं तो क्या होता है भाई, ये यहाँ पर एक संरचना और पाई जाती है, इसको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमी लूनार वाल्व, क्या बोलते हैं इनको, सेमी लूनार वाल्व। जो ये सेमी लूनार वाल्व होते हैं अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार बोल रहे हैं इनको, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट क्या बोलेंगे भाई, बोलते चलेगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, एक बार शेयर कर दो भाई, अगर जुड़े हो ना तो शेयर कर दो। ये अर्धचंद्राकार कपाट हो गए भाई। अब क्या होगा भाई, देखो इनका नाम याद रखिएगा, त्रिवलनी कपाट। देखिएगा बायां, सॉरी राइट को बोलते हैं दायां, ठीक है। तो जो दायां आलिंद है और दायां जो निलय है, उनके बीच में जो कपाट पाए जाते हैं उनको त्रिबलनी कपाट कहते हैं। समझ आया। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सर्कुलेशन बता रहा हूँ पूरा, यहाँ पर ब्लड आएगा, ये भर जाएगा, तो भर जाएगा तो इसको मैं मिटा दूँ क्या, ये मिटाएं क्या, चलो ठीक है छोड़ो। तो यहाँ से ये ब्लड हो जाएगा, ये नाम मैंने क्या पता अभी रटा, अब तो रट गया ना आपको, इसका नाम क्या है, ठीक है भाई। देखिएगा ये लंग्स तक पहुँचेगा, लंग्स ये होते हैं आपके फेफड़ा, ये क्या होता है आपका फेफड़ा, ठीक है भाई। देखो भाई फेफड़ा साहब, देखो भाई, तो ये जो ब्लड गया है ये यहाँ तक पहुँचेगा, किसको, इसका नाम क्या है भाई, फुफ्फुसीय, क्या, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी है इसका नाम, याद रखिएगा। जो फुफ्फुसीय धमनी यहाँ पर लेके जाएगी, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर जाएगा। ये चीज़ें बार बार रिपीट कर दी मैंने, खैर ये आपको याद हो गई होंगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलेंगे, या समझ में आ गया। फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा बोलेंगे इसको। ये जो ब्लड यहाँ पर आया तो ये भर गया भाई, जैसे यहाँ पर आया ये भी भर गया। अब क्या होगा भाई, धकेलना तो है, तो इसको भी ये धकेल देगा। यहाँ पर 2 कपाट पाए जाते हैं, इनको बाइकस्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इनको, इनको बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड क्या बोलते हैं भाई इनको, इनको द्विबलनी कपाट बोलते हैं, हिंदी में बोले द्विबलनी कपाट, द्विबलनी कपाट क्या बोलेंगे, द्विबलनी कपाट। समझ आया, इनको बोलेंगे द्विबलनी कपाट, समझ आया। अब जैसे ही ब्लड फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इसमें ये भरेगा, फिर यहाँ से जो ब्लड है ये जाएगा बाहर। क्या होगा, ये ब्लड यहाँ से बाहर जाएगा, फिर पहुँचेगा ऑर्गन्स तक पहुँचेगा, यहाँ से ऑर्गन्स तक पहुँचेगा ब्लड। कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये ऑर्गन तक पहुँचेगा। समझो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, समझिएगा। यहाँ से जो ब्लड जाता है तो कौन लेके जाता है, याद रखिएगा। इसका नाम देखिएगा, इसको इस तरीके से मीनिंग लिखते हैं, इसको बोलते हैं अयोटा। क्या, अयोटा आया, अयोटा, अयोटा या ओयोटा भी बोल देते, ठीक है, ओयोटा भी बोल देते हैं, अयोटा बोलते हैं। ये क्या है, महाधमनी, इसका नाम है महाधमनी। महाधमनी का नाम क्या है,
अयोटा। क्या नाम है? अयोटा। महाधमनी का नाम बताइए भाई, अयोटा है। यहाँ से इस अंग तक आया, कहाँ तक आया? इस अंग तक आया भाई। समझ में आ गया? यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। सर वो कैसे होता है? सर हार्ट अटैक कैसे आता है? ये भी चीज़ देखो, इसी पे समझा देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो सुनो, हार्ट अटैक कैसे आता है? हार्ट अटैक इस कंडीशन में आता है, देखो यहाँ से जैसे ये ब्लड आया और यहाँ से अगर प्रेशर में चला गया, क्या कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, वो भी बताऊंगा आपको। तो ब्लड प्रेशर अगर हाई हुआ तो ये जो नली बन रही है ना, जो अंग तक जो लेके जा रही है, तो ये कभी कभार फट जाती है। अगर ये ब्रेक डाउन होगा, अगर धमनी का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? ये जो पाइप होते हैं ना गाँव में, पाइप पानी जाता है, तो पाइप फट जाता है तो भाई खेत तक पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। खेत में फसल उगेगी? नहीं उगेगी भाई, खत्म हो जाएगी। क्यों उगेगी? तो यहाँ पर जो अंग है वो काम नहीं करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई वहाँ पर पहुंचेगा नहीं मामला, क्योंकि नहीं पहुंचेगा भाई। ब्लड किसका कंपोजिशन होता है? ब्लड में वाटर होता है, तेरा आपका ऑक्सीजन होता है, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होता है, उसमें सभी चीज़ें होती है, यूरिन भी होता है। तो जो ब्लड में जो ऑक्सीजन वगैरह जा रहा है, तो ऑक्सीजन से क्या बनता है? बताओ ये भाई, ऑक्सीजन से क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है ना, ध्यान सुनिएगा, जो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सुनिएगा, जो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी बनती है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसको ये स्टोर कहाँ पर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे पढ़ाऊंगा ये चीज़ें भी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो ऊर्जा है शरीर में एटीपी की फॉर्म में रहती है, ऐसे कह लो, ठीक है भाई। तो ऊर्जा किसके रूप में रहती है? एटीपी के में। जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो काम कैसे करोगे भाई? मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो काम कैसे करोगे? हमको कुछ खिलाओगे नहीं तो मर जाएंगे ना भाई। तो भाई थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, हाँ, मेरे लिए तो बस यही बहुत है। समझ में आ रहा होगा। तो फिर दूसरी कंडीशन एक ये होती है, कभी कभी जो ये है ना, ये इसमें क्या होता है भाई, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। इसमें ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है धमनियों में। कोलेस्ट्रॉल अगर जम गया तो फिर क्या होगा भाई? तो जम गया तो जो खून जाएगा, तो खून जैसे धीरे धीरे जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर में निकला, यहाँ से प्रेशर में निकलेगा तो पाइप तो फटेगा ही भाई। तो भाई अगर पाइप है, पाइपों में जंग लग गया, कुछ हो गया, कुछ कचड़ा वचड़ा भर गया, तो क्या हुआ? पाइप में कचड़ा भर गया तो प्रेशर मारे तो पाइप फट ही जाएगा। तो ही पाइप फटा, अगर तुरंत पाइप फट गया तो तुरंत जय श्री राम। क्या? तुरंत पाइप फटा, तुरंत जय श्री राम, राम नाम सत्य हो जाएगा। अदरवाइज बंदा झटका छोटा सा है तो झेल जाएगा, गोली वोली दे के कुछ ऐसे चल जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है भाई, तो जिंदा रह जाएगा। अब एक चीज़ और सीख लो, यहीं पर बता देता हूँ आपको, पूरा टॉपिक यहीं पर क्लियर कर लेंगे हम इसी से। देखो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो धुनी होती है, धुनी, ये तो समझ आ गया। एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन करिएगा जल्दी, फास्ट रिवीजन कराता हूँ आपको, फिर देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहले ब्लड कौन लेके आता है भाई? वेना कावा, हमारे जो आलिंद है, राइट एट्रियम। देखो थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा मुझे एक्चुअल में, देखिएगा। देखो ये दायां आलिंद है, सबसे पहले दायां आलिंद में ब्लड आता है जो कि CO2 होती है, जिसमें CO2 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, प्योर ब्लड नहीं होता। यहाँ आया, यहाँ से त्रिबलनी कपाट पाई जाती हैं, ये खुलते हैं कपाट, आगे जाता है, आगे जो ये होता है आपका क्या, राइट वेंट्रिकल, जो दायां निलय है, दाएं निलय से पल्मोनरी, आपको पूछेगा कि पल्मोनरी जो धमनी है वो किस निलय से जुड़ी होती है, तो आपको बताना है राइट वेंट्रिकल। क्या बताना है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। समझ में आया? ये जो राइट वेंट्रिकल किससे जुड़ी होती है? ये लंग्स में लेके जाती है, लंग्स प्योरीफाई करते हैं, CO2 को एग्जिट करते हैं और O2 को इन करते हैं। यहाँ से जो आपकी पल्मोनरी वेन है, सिरा क्या करेगी भाई? ब्लड को, आपकी जो लेफ्ट अलिंद है, लेफ्ट एट्रियम है, या ऑरिकल भी बोल देते हैं इसको, बोले तो हिंदी में लिख देता हूँ बाया अलिंद, ठीक है भाई। जो बाया अलिंद है इसमें आया, इसमें आ गया भाई, यहाँ से ये दो गेट मिलेंगे, दो गेटों को द्विबलनी कपाट या बाइकस्पिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? बाइकस्पिड बोल देते हैं। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गया ना समझ में? जय श्री राम। देखो भाई आगे देखिएगा, आगे देखो भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि लब डब को कैसे होता है, देखो। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं क्या इसको? बताइए, मिटा देता हूं, देखो मिटा देता हूं एक बार, थोड़ा सा गंदा हो रहा है ना ये पूरा। देखो भाई, अब मैं ध्वनि बता ही देता हूं आपको। देखो भाई, तो परिसंचरण, हाँ, अरे एक चीज़ और सब भूल गया भाई, चलो बता ही देता हूँ, पहले अभी क्लियर कराता हूँ, ठीक है। अभी जो ये पूरा जो सर्किल हुआ है ना आपका, ध्यान से सुनिएगा,
अभी बताता हूँ, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, समझिएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, समझिएगा एक बार अच्छे तरीके से, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। ये हो गया आपका ये वाई का स्क्वायर, समझिएगा एक बार, समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये जो ब्लड यहाँ से आया यूं होकर के ये जो यूं जाता है ऑर्गन तक, इसमें टाइम कितना लगता है, पूछा जाता है कितना टाइम लगता है ये जो पूरी प्रोसेस होने में, पूरी जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है सर, पूरी प्रोसेसिंग में लगता है 0.8 सेकेंड का। कितने सेकेंड का टाइम लगता है भाई, 0.8 सेकेंड का ही टाइम लगता है, ठीक है भाई। कितने सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का। तो 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनता है 72 टाइम्स, कितना, 72 बार, कितना, 72 बार। तो जो हार्ट बीट है, अडल्ट की बात करेंगे, वयस्क की बात करें तो 72 बार धड़कता है। मैं सभी की आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वो भी चीज़ बताऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो पूरा सर्किल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है, ध्यान रखिएगा। तो हार्ट बीट ये 72 टाइम्स, ये समझ आया। अब देखिएगा आगे, अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले टॉपिक क्या रहेगा, जो ध्यान सुनिएगा। साउंड ऑफ हार्ट, हार्ट की क्या बताना है आपको, ध्वनि, ठीक है। जो आवाज है, आवाज है हार्ट की कैसी होती है, आवाज बताना है, आवाज बताना है कि जो दिल की, जो दिल में जो आवाज क्या होती है, क्या क्या दिल आवाज करता है भाई। कहते हैं ना कि दिल धड़क रहा है भाई, लोगों का दिल धड़कता है भाई। तो लोगों का दिल कैसे धड़कता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। देखो भाई क्या क्या होता है, आवाज कैसे आती है, देखो जैसे ही यहाँ पर देखो ये पूरा भर गया, कहते हैं ना जब गांव में तालाब भर जाते हैं ना, कैसे कहते हैं, लबालब हो गया भाई। क्या हो गया, लबालब, लबालब हो गया। यहाँ से ये आता है तो ये जो लबालब हो जाएगा ना, ये बिल्कुल लबालब भर जाएगा। तो क्या होगा, ये बंद हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाएंगे। ये गेट बिल्कुल बंद कर दो भाई, ये गेट बिल्कुल बंद हो गए, तो इसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं, लब। जब ये जो त्रिबलनी कपाट है ये बंद होंगे तो इनको बोल रहे हैं लब, हिंदी में लिख लो लब, ठीक है भाई, समझ आया। तो जब बंद होंगे तो त्रिबलनी कपाट, जो कि कहां पर है भाई, आपका जो दाया आलिंद और दाएं नीले के बीच में है त्रिबलनी कपाट, ये जब बंद होगा तो होगा कौन सा, क्या बोलेंगे उसे, लब बोलेंगे। जो द्विबलनी कपाट है जब ये बंद होंगे तो इनको क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर आवाज आएगी डब की, किसकी, लब डब, लब डब, लब डब। ये इसी तरीके से ये मामला चलता रहता है, लब डब चलता रहता है, ठीक है भाई। तो जब ये इधर से ब्लड है यहाँ पर आया तो ये बंद हुआ, ये बंद हुआ तो यहाँ पर ब्लड आएगा कि नहीं आए, यहाँ पर ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया तो भाई ऊपर वाला ये गेट को बंद कर देगा ना अपने को। तो जैसे ही ये बंद होगा तो फिर ये भर जाएगा। ये भर गया कि नहीं भरा सर, भर गया ना, बिल्कुल। तो भर गया तो भाई यहाँ पर ये बंद होगा तो डब की आवाज आएगी, लब और डब, लब डब। अब यही कंडीशन होती है क्या, नहीं, कभी कभी क्या होता है, एक बुरी आवाज़ निकालता है। ये कैसी बुरी आवाज़ कैसे निकालता है, देखिएगा। आवाज़ तो मैंने बता दिया, एक होती है आपकी लब की आवाज़ और दूसरी होती है डब की आवाज़, ठीक है। लब डब की आवाज़ ये निकालता रहता है। अब मैंने बताना है आपको, कभी कोई बुरी आवाज़ निकालता है, बुरी कैसी आवाज़ निकालता है भाई, पता है आपको बुरी आवाज़ कैसी निकालता है, नहीं पता भाई। देखो कभी कभी कहता है, आपने इश्क मूवी देखी है ना, देखी होगी, अजय देवगन और आमिर खान वाली। तो वो चला जाता है प्यार के चक्कर में, अंधा हो जाता है, तो पाइप पर चढ़ जाता है ना, तो फिर वो क्या चिल्लाता है, मरा 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 मरा। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर अबनॉर्मल कंडीशन की बात करूं, अबनॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूं तो एक ध्वनि निकलती है, यहाँ पर निकलती है मर मर। क्या भाई, मैं तो मरा मरा मरा, ये भी चिल्लाता बेचारा। क्या, दिल में अगर कोई गड़बड़ी होती है, प्रेशर ज़्यादा आता है, ठीक है भाई, इसमें प्रेशर बेचारे पे नहीं झेल रहा, गेट वगैरह है तो फिर भी प्रेशर बना रहा है, तो फिर यहाँ पर अगर अब नॉर्मल कंडीशन बन रही है तो ये कैसे कहेगा, मरा मरा मरा, मर मर। देखो मरा तो मैंने बोल दिया, इसको बोलते हैं मर, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे, मर मर की क्या होगी, आपको आवाज़ सुनाई देगी। साउंड किसकी आएगी, मरमर की आवाज़ आएगी जब अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। कहते हैं ना जब बाढ़ आ जाती है ना तो भाई लोग अब मर जाते हैं, तो ऐसे बाढ़ आई इसमें तो मरमर की आवाज़ आई। क्लियर हुआ, तो बाढ़ आई तो मरमर की आवाज़, ये साउंड आपको क्लियर होगी ना। साउंड हर्ट की साउंड क्या होती है, लब डब और मरमर, ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं आगे की चीज़ें रखता हूँ और किस तरीके से चीज़ें आगे रहती है। एक बार ये टाइम कितना हो गया भाई, एक बार रुकिएगा, वीडियो देखता हूँ मैं।
1 घंटा का क्लास कर देते भाई, ठीक है, 1 घंटे का क्लास कर देते, थोड़ा सा और करवा देता हूँ, या फिर ऐसा करूँगा कल थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में मैं कल करवा दूंगा। 44 मिनट हो गया तो ठीक है भाई, आगे मैं बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। चलो आगे कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, यहीं से मिटा देता हूँ। देखो आगे क्या होता है भाई, पूरा सहयोग करिएगा भाई, ठीक है भाई, सभी जुड़िएगा। पूरा वीडियो को कोई देखता है कि नहीं देखता भाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ही अकेला पढ़ा रहा हूँ। आप कोई पढ़ने वाले हो क्या भाई? पढ़ने वाले हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता के जाइएगा भाई, क्लास अच्छी लगी हो तो। पूरे टॉपिक को देखो, अभी थोड़ा सा ये क्लास मैंने आपको फर्स्ट क्लास ही चल रही है, सेकंड क्लास है मेरी यहाँ पर, ठीक है भाई। अपने इस चैनल पर साइंस की तो ये सेकंड क्लास है, आपको भी पता है, क्योंकि साइंस मैंने एक्चुअली पढ़ाया नहीं था आपको, तो साइंस की सेकंड क्लास है आपकी। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं खुद को और अपडेट करूँगा, अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाइएगा, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का साथ की ज़रूरत होती है, संगठन में शक्ति होती है ना। तो आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो मैं भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए पढ़ा के दूंगा भाई। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा, खासकर बायो का क्वेश्चन तो कोई रहेगा नहीं भाई, ठीक है। पढ़ने पे डिपेंड करेगा सिलेक्शन के ना, तो ठीक है भाई। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक कंडीशन होती है सिस्टोल, ध्यान सुनिएगा। एक कंडीशन होती है सिस्टोल, सिस्टोल या सिस्टोलिक, सिस्टोल या एक होती है दूसरी डायासिस्टोलिक, डायासिस्टोल या डायासिस्टोलिक, ये दो कंडीशन होती हैं, सिस्टोलिक या डायासिस्टोलिक। ये क्या होता है, ऐसे हिंदी में लिख देगा, इसको प्रकुंचन बोलते हैं, शायद इसको बोलते हैं प्रकुंचन, प्रकुंचन। पर भाई ऐसे हिंदी में ज़्यादा पूछता नहीं है आज के टाइम पे, ट्रेंड चेंज कर दिया, प्रकुंचन अब प्रकुंचन कुछ ऐसे कर लो, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, ये प्रकुंचन ये क्या होता है भाई, ये चीज़ देखो, देखो भाई, देखो प्रकुंचन क्या होता है। जो आपका जो हर्ट है ना, ध्यान से सुनो, ये जो आपका हर्ट है, ठीक है भाई, समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ आपके सामने, जो हर्ट है ना, सुनिएगा, यहाँ से जो ब्लड निकलता है ना भाई, जो ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है, यहाँ पर जब जोर बनेगा तो भाई ब्लड निकलेगा, जोर बनेगा तो ब्लड निकलेगा, तो इसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या? सिस्टोलिक प्रोसेस। सिस्टोलिक प्रोसेस कैसे कहते हैं, यहाँ से जो ब्लड है पूरा प्रेशर के साथ जाएगा तो सिस्टोलिक कहते हैं। इसमें टाइम कितना लगता है सर? सर इसमें प्रोसेस में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। कितने सेकेंड का? 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। जैसे प्रेशर से जाएगा तो इसको सिस्टोलिक प्रोसेस कहते हैं। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। आगे क्या रहेगा, और ये डायसिस्टोलिक कैसे कहते हैं, जब ब्लड एंट्री करता है ना, यहाँ से एंट्री करता है तो उसको बोलते हैं डायासिस्टोलिक। क्या? डायसिस्टोलिक बोलते हैं। तो इसमें जो टाइम लगता है, इसमें 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो टोटल इस तरीके से बनता है आपका 0.8 सेकेंड का ये टाइम लग जाता है। 0.8 सेकेंड का टाइम लग जाता है। आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और क्लास भी बड़ी हो चुकी है, तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। टॉपिक तो अभी खैर आपका बहुत बाकी है भाई, ठीक है। टॉपिक तो आपका अभी बहुत बाकी है। बाकी क्या है वो देख लीजिएगा, सुनिएगा। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है एक्चुअल में, तो भाई ऐसा करते हैं, वीडियो को आज की क्लास को हम एक बार रोकेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कल जो पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के आए तो बहुत अच्छा होगा और पढ़िएगा। कल हम पढ़ेंगे जो हार्ट बीट है, ठीक है, जो हार्ट बीट कैसे बढ़ती है, ठीक है, हार्ट बीट कैसे बनती है, ये चीज़ें पढ़ेंगे भाई, ठीक है। बीपी लो और हाई पढ़ेंगे, बीपी लो और हाई कैसे होती है, इसमें जो क्या क्या चीज़ें आती हैं पता है आपको, SA नोड, AB नोड, ये सभी चीज़ें मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। और आपको पता है हृदय का छेद क्या होता है, वो भी सभी मैं कल पढ़ाऊँगा। तो जो भी डाउट होगा वो सभी चीज़ें मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए शायद आप नहीं जुड़ पाए हों। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास ये रहा है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप में से किसी भी भाई बंधु को अच्छा लगा हो वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर वास्तविकता में बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अच्छे कमेंट करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं भी आपके जैसा ही भाई बंधु हूँ, तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, चीज़ों को मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा। और इसी तरीके से डेली बेसिस पे मैं क्लास लेके आऊँगा, या हो सकता है एक दिन छोड़ के इसी तरीके से क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। 12 बजे मैं इस क्लास को चला देता हूँ, ठीक है। 12 बजे इस क्लास को आपके लिए लगा देता हूँ भाई, ठीक है। तो 12 बजे चलती है आपकी रोजाना क्लास, तो 12 बजे आप आया करिए भाई। एक मिनट,
हाँ तो भाई देखिए यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, फिर थोड़ा सा एनर्जी भी थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, तो कल और भी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पढ़ेंगे हम। तो कल आप जरूर जुड़िएगा भाई, तो उसमें बताऊंगा कि जो उसमें जो ऐसे नोड ए बी नोड ये क्या होता है, जो हृदय का जो पेसमेकर वगैरह वो सभी चीज़ें मैं आपको कल बता दूंगा। तो कल के बाद आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी ग्रंथि इसको रेगुलेट करती है, कौन सा हार्मोन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और मैं बताऊंगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग इसको रेगुलेट करता है। ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो कल की क्लास में जुड़िएगा, कल की छोटी क्लास होगी भाई, ठीक है। धन्यवाद सभी को। वीडियो को शेयर करिएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वीडियो को शेयर करिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको पता है चैनल बहुत छोटा है अपना, कुछ भी, ना ही मैं बड़ा कोई टीचर हूँ, ना ही मेरे पास कुछ है, बस नॉर्मल हूँ, आपके जैसा ही हूँ। थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा भाई, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।